तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि वर्णिका का पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो माँ चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, उन सारे को हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ परिचय यानी कि लेखक के परिचय क्या है, लेखक का नाम, भाषा, ये सब पहले हम लोग को मतलब आप लोग को मैं बताऊंगा, और वो भी ट्रिक से याद करने के लिए बताऊंगा ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन है इसमें भी, और वो क्वेश्चन 2 भी करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस कहानी जो है, यह कहानी किसके ऊपर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू के ऊपर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो पाठ परिचय यानी लेखक के परिचय है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट कर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पाठ के यानी माँ के जो पाठ है, माँ पाठ के जो लेखक हैं यानी कहानीकार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मतलब कौन है वो, तो वो है ईश्वर पेटलीकर। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, यानी ईश्वर पेटलीकर को आप लोग कैसे याद रखिएगा लंबे समय तक। तो देखिए, माँ जो होती है वो ईश्वर के समान होती है कि नहीं, माँ जो होती है वो ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर में लगा दीजिएगा पेटलीकर, तो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ये हो गया ट्रिक इसका कि माँ जो होती है ईश्वर के समान होती है, इसीलिए हो गया ईश्वर पेटलीकर। बाद में लगा दीजिएगा पेटलीकर, हो गया इस पर मतलब माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। याद हो गया। अब देखिए, और हाँ, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, एक एक करके नोट करते जाइए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाषा कौन सी है, तो भाषा हो जाएगी गुजराती। अब देखिए, गुजराती को हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे, तो देखिए माँ जो होती है, माँ के मतलब जस्ट एग्जांपल आप लोग समझ जाइए कि माँ गुजर गई। माँ जो है ना गुजर गई यानी कि चले गई, तो गुजर गई, और गुजर को आप लोग रिलेटेड कर दिए किसमें, गुजराती में। तो गुजर गई यानी कि गुजराती, इसका मतलब ये ट्रिक हो गया इसका कि माँ जो है वो गुजर गई यानी कि इसका भाषा हो गया गुजराती। तो आप लोग समझ गए, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गया। अब आइए, उसके बाद क्या है, तो अनुवादक है, यानी इसके अनुवादक कौन है। ये जो माँ कहानी है, ये भाषा देख सकते हैं गुजराती में है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आखिर कौन किया ट्रांसलेट, तो अनुवादक है गोपाल दास नागर। कौन है, तो गोपाल दास नागर है इनके अनुवादक, यानी हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं कौन, तो गोपाल दास नागर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे आप लोग ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं रचनाएं, ये खून की सगाई, ये क्या है, और ये काला पानी, तो ये जो ईश्वर पेटलीकर है यानी लेखक हैं, इनकी ये फेमस कहानी यानी कि बोले तो प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि ईश्वर पेटलीकर का फेमस यानी प्रसिद्ध कहानी कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगी खून की सगाई या फिर काला पानी, यानी दोनों में से जो ऑप्शन में होगा उसमें मार दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव हो गए क्लियर, तो 1 2 3 4, तो चारों आप लोग क्या किए, तो नोट कर लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं अब मेन पॉइंट, यानी कि मतलब ये जो कहानी है किसके ऊपर है और ये कहानी में क्या क्या होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यह जो कहानी है, मेन कहानी में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मंगू के ऊपर है। और मंगू है कौन, मंगू कौन है, तो मंगू जो है माँ की सबसे छोटी बेटी है। मंगू जो है माँ की सबसे छोटी बेटी है, और इसके 2 बेटे भी हैं, 2 बेटे हैं। इसका मतलब बड़े छोटे को किताब में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए सिर्फ 2 बेटे हैं, और एक बड़ी बेटी है, एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है कमू। जिसका नाम क्या है, कमू। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मतलब नोट कर लीजिए आप लोग कि माँ के बड़ी बेटी का नाम क्या था, तो आप लोग क्या लिखिएगा, कमू। या फिर ऐसे भी आएगा कि मंगू के बड़ी बहन की मतलब नाम क्या था, मंगू के बड़ी बहन की नाम क्या था, तो कमू नाम था। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पे 2 मतलब लिख लिए कि माँ की बेटी का नाम क्या था, मतलब बड़ी बेटी का, तो कमू, और मंगू की बहन का नाम क्या था, तो कमू। तो आप लोग यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुसुम है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो माँ के देखिए, माँ के कितने बच्चे हैं टोटल, अगर क्वेश्चन आए कि माँ के कितने बच्चे थे, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि 4 बच्चे थे, यानी कि 2 बेटे और 2 बेटी। माँ के कितने बच्चे, तो 4 बच्चे, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब उसके बाद क्वेश्चन आए कि मंगू के अलावा माँ के कितने बच्चे थे, तो मंगू के अलावा आप लोग देख सकते हैं कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो 3 हो जाएगा। यानी कि जब क्वेश्चन आए कि मंगू के अलावे माँ के कितने बच्चे थे, संतान थे या फिर बच्चे आए, तो आप लोग लिखिएगा 3 थे। ठीक है, और अगर टोटल पूछे तो 4 है। तो यहाँ तक आप लोग अब क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट की, इस कहानी में होता क्या है। तो इस कहानी में होता है कि ये जो मंगू है ना, ये जन्म से क्या है, तो गूंगी और पागल है। ठीक है, ये जो मंगू है ये जन्म से ही, ये क्वेश्चन भी आएगा ऑब्जेक्टिव में कि मतलब
गूंगी और पागल मतलब कब थी, मतलब कब से है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि जन्म से है, जन्म से ही मतलब मंगू जो है ना गूंगी है और पागल है। और ये जो है माँ की मतलब सबसे छोटी बेटी है और बड़ी बेटी का नाम कमू है। तो ये जो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ गए कि मतलब मंगू है जन्म से ही पागल और गूंगी, बहरी नहीं है, सिर्फ पागल है और गूंगी है। और इसके बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुसुम के बारे में। ये देखिए गांव की लड़की है जो मतलब स्कूल में पढ़ते पढ़ते जो है ना ये बाद में पागल हो गई थी। तो इसको मतलब जो है ना ये जन्म से है और ये बाद में हो गई थी, यानी पढ़ते पढ़ते जो है ना स्कूल में ये पागल हुई थी। ठीक है, देखिए उसके बाद अब क्या होता है कहानी में कि ये जो माँ है ना, माँ जो है ये मंगू से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, यानी कि स्नेह करती है। और उसके जो दो बेटे हैं, यानी माँ के जो दो बेटे हैं वो शहर में काम करते हैं। और ये बड़ी बेटी जो कमू है ना, इनकी मतलब शादी हो गई है। ठीक है, तो मतलब माँ से जो है ना मतलब मंगू जो है मतलब माँ जो है मंगू को बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती है। यानी मंगू जो है पूरी तरह मतलब बोले तो वो पागल है, गूंगी है, वो अपना मतलब नृत्य क्रिया भी अपने से सही से नहीं कर पाती है। ठीक है, तो मतलब माँ जो है उसको हमेशा मतलब देखभाल करती है, खाना भी खिलाती है, नृत्य क्रिया भी करवाती है, मतलब वही बाथरूम टॉयलेट जो वही मतलब बोलते हैं, तो वो सब मतलब माँ ही उसको मतलब देखभाल करती है। ठीक है, तो इस कहानी में यही होता है कि माँ मतलब अपने बेटी को मतलब मंगू को बहुत ही देखभाल करती है। तो गांव वाले मतलब माँ को बोलते हैं कि आप इससे जो है पागल खाने में क्यों नहीं भेज देते, वहाँ से आप मतलब ठीक हो जाएगी। तो माँ जो सोचती है ना कि पागल खाने भेजेंगे तो वहाँ इसका सही से देखभाल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जो मतलब माँ नहीं भेजती है। और इसका मतलब बेटा जो है वो भी बोलता है कि क्यों नहीं माँ मतलब भेज देती हो, तुम ही मतलब मंगू को बिगाड़ के रखी हो। तो मतलब यही सब होता है। तो माँ जो है किसी की बात नहीं मानती है। बाद में होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कुसुम देख रहे हैं ये बाद में पागल हो जाती है पढ़ते पढ़ते। तो इसको जो क्या करते हैं इसके भाई सब जो है वो पागल खाने, यानी किताब में दवा खाना है, पागल खाने ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पागल है तो पागल खाने बोल रहे हैं। तो दवा खाना में मतलब पागल खाना में इसको कुसुम को भेज देता है। तो उसको 1 2 3 महीने के बाद वो पूरा ठीक होकर चले आती है। तो मतलब जब कुसुम आती है तब जाके माँ को थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है, मतलब संतोष होता है कि हाँ कुसुम ठीक होके आ गई। उसके बाद क्या होता है कि कुसुम को बुलाती है माँ अपने घर पे और उससे पूछती है कि वहाँ पे देखभाल अच्छे से होता था ना। तो ये बोलती है कि हाँ मतलब वहाँ पे नर्स जो है माँ की तरह ख्याल रखती है। तो मतलब यही सब बताती है। तो माँ का भी मतलब मन हो जाता है कि अब मंगू को भी हम लोग भेज दें। तो फिर क्या होता है कि फिर अपने माँ जो है फिर अपने बेटे को मतलब पत्र लिखती है। उसके बाद फिर बेटा आता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि कम मंगू को जो है लेके फिर अस्पताल जाके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से आते हैं। उसके बाद फिर माँ जो है ना मतलब जुदा हो के आए तो मतलब थोड़ा सा तकलीफ में रहती है कि मतलब कैसे वहाँ पे खाना देगा, कहाँ पे सुलाएगा। तो ये सब टेंशन माँ को लगा रहता है। तो अब यहीं पे हो गया कहानी मतलब समाप्त। और थोड़ा मोड़ा अब बचा है तो वो क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं जो है ना लास्ट में मतलब जितने भी इस मतलब ऑब्जेक्टिव बने हैं उन सारे को मतलब आप लोग को लास्ट में मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं और उसमें कुछ कुछ समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन की मदद से और आगे कहानी जान लेते हैं कि इस कहानी में मतलब क्या क्या हुआ है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मतलब पहले पूछा गया है, मतलब 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिएगा, बाद में पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। वह बराबर वही सोचती थी कि जन्म से पागल, जन्म से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन का मतलब आंसर में दिया गया है कि जन्म से पागल और गूंगी मंगू की देखभाल अस्पताल में नहीं हो पाएगी, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। मतलब यहाँ पे नहीं छूट गया है, नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है ना माँ मतलब मंगू को मतलब अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहते हैं कि उसकी वहाँ पे देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी। उनके कर्मचारियों पर मतलब अस्पताल के कर्मचारियों पर माँ को विश्वास नहीं था, इसलिए मतलब भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग और आगे समझेंगे। तो देखिए ये हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में मतलब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क था। यानी माँ के और उसके अन्य परिवार में मतलब मंगू के प्रति क्या फर्क था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, तो मंगू के प्रति परिवार के लोगों के व्यवहार में
अंतर था। अब क्या अंतर था, अब आगे यहाँ पे देखिए, माँ मंगू को दिल और जान से चाहती थी। माँ जो है मंगू को दिल और जान से मतलब चाहती थी, प्रेम करती थी। और उसके बाद है कि उसे अपने पास सुलाती है, उसके बाद है कि उसे खिलाती है और उसका सारा काम करती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य उससे नफरत करते हैं और सोचते हैं कि माँ मंगू से ज़्यादा प्रेम करती है और हम लोग नहीं। बस यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस कहानी से जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सभी आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा और आप लोग को लास्ट में स्क्रीन पे शो हो जाएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव है, उन सारे मतलब क्वेश्चन आप लोग को शो हो जाएगा, आप लोग उसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।